लर्निंग अबाउट डायरेक्शंस। तो बेटा इस चैप्टर में आज हम डायरेक्शंस के बारे में जानेंगे। बेटा डायरेक्शंस क्या होती हैं? दिशाएं होती हैं। तो उसके बारे में बेटा आज हम जानेंगे। द सन अपीयर्स टू राइज इन वन डायरेक्शन एंड सेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा जो सन होता है, सन क्या होता है? सूरज होता है ना। तो बेटा हमें कौन सी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में बेटा हमें वो राइज होता दिखता है ना। जब सूरज चढ़ता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, और जो बेटा सेट होता है जब वो सूरज वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। एंड वी विजिट अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन अवर लोकेलिटी लाइक स्कूल्स, मार्केट, टेम्पल, हॉस्पिटल, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, हाउसेज एंड पार्क्स। तो बेटा हम अलग अलग जगह पे जाते हैं, है ना, अलग अलग इलाकों में जाते हैं। जैसे स्कूल हो गया, मार्केट हो गया, है ना, टेम्पल मंदिर में, है ना, हॉस्पिटल में हम जाते हैं, फ्रेंड्स के घर जाते हैं, हम फ्रेंड से मिलने जाते हैं, रिलेटिव से मिलने जाते हैं, है ना, हाउसेज में जाते हैं, पार्क्स में जाते हैं। तो बेटा ये अलग अलग क्या है? बेटा ये लोकेलिटी है। एंड दीज प्लेसेस आर लोकेटेड इन वेरियस डायरेक्शंस ऑफ आवर होम। तो बेटा ये जो अलग अलग जगह है बेटा, ये अलग अलग डायरेक्शंस में होती हैं, है ना। हमारे घर के, जब हम घर से निकलते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं ना। जैसे हमने स्कूल जाना हो, मार्केट जाना हो, टेम्पल जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, फ्रेंड्स के पास जाना हो, रिलेटिव्स के पास जाना हो, तो ये क्या होते हैं बेटा? वहां पे अलग अलग डायरेक्शन होती हैं। एंड वी ऑल्सो ट्रेवल टू डिफरेंट लोकेशंस इन अवर कंट्री। तो बेटा जो हम अलग अलग हम ट्रेवल करते हैं अपनी कंट्री में, उनकी भी बेटा अलग अलग लोकेशंस होती है। एंड हाउ डू वी लोकेट दीज प्लेसेस? तो हम बेटा इसे कैसे लोकेट करते हैं, हम कैसे ढूंढते हैं इन जगह को? लोकेशंस ऑफ अ प्लेस कैन बी इजीली फाउंड बाय नोइंग द डायरेक्शंस इन विच इट लाइज। तो बेटा अगर हमें पता होता है वो कौन सी है ना डायरेक्शंस में है, तो बेटा हम इजीली बेटा उसको फाउंड कर सकते हैं, हम इजीली बेटा उस जगह को ढूंढ सकते हैं अगर हमें पता होता है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो नॉर्मली वी यूज द वर्ड। तो बेटा हम नॉर्मली कौन से वर्ड यूज करते हैं? लेफ्ट, राइट एंड स्ट्रेट टू टॉक अबाउट हाउ टू गो अ पर्टिकुलर प्लेस। तो बेटा जिस भी जगह पे हम जाना होता है तो हम बेटा कौन से वर्ड यूज करते हैं? नॉर्मली हमने लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाना है, हमने स्ट्रेट जाना है ना। तो हम ऐसे करके है ना उस जगह को ढूंढ सकते हैं। एंड डायरेक्शंस इज एन इंडिकेशंस लीडिंग टू अ प्लेस और पॉइंट। तो बेटा जो डायरेक्शंस होती है एक तरह की प्लेस होती है, एक पॉइंट होता है वो, है ना। एंड बेसिकली देयर आर फोर मेन डायरेक्शंस व्हिच आर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो बेटा बेसिकली कौन सी चार डायरेक्शंस होती हैं? वो होती है बेटा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो बेटा जो सूरज होता है, सन होता है, वो कहाँ से राइज होता है बेटा? ईस्ट में। और सेट बेटा कहाँ पे होता है? वो वेस्ट में सेट होता है ना, पूरब और पश्चिम की तरफ। ठीक है, पूरब से बेटा सूरज निकलता है और पश्चिम की तरफ बेटा क्या होता है? वो छिपता है। हाँ जी, आगे है बेटा लोकेटिंग डायरेक्शंस। तो if we stand facing the sun in the morning at it rises and the direction in which the sun rises is east। तो बेटा हम अगर हम सूरज की तरफ फेस करके खड़े हैं, है ना, जहां से सूरज निकल रहा है मॉर्निंग टाइम, है ना, तो वो कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा? वो ईस्ट हुई। एंड द डायरेक्शन अवर बैक फेस इज वेस्ट। तो बेटा जो बैक हमारी है, जिसकी तरफ हमने पीठ करके खड़े हैं, तो वो कौन सी डायरेक्शन हुई? वो वेस्ट है। एंड अवर राइट हैंड पॉइंट्स टू द, अगर हम राइट हैंड, जो हमारा राइट हैंड है बेटा, उस तरफ कौन सी डायरेक्शन हुई है? वो ही बेटा साउथ। एंड द लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। तो बेटा लेफ्ट साइड कौन सा हुआ? नॉर्थ। तो ये देखो जैसे बेटा आपको पिक्चर्स में ये दिखाया गया है, ये देखो सन है, इसकी तरफ अगर बेटा हम फेस करके खड़े हैं, तो बेटा जिस तरफ हमारा फेस है वो हुई ईस्ट, बैक साइड पे बेटा वेस्ट, एंड राइट साइड इज साउथ एंड द लेफ्ट साइड इज नॉर्थ। द ब्राइट पोल स्टार इज ऑलवेज सीन इन द नॉर्थ एट नाइट। तो बेटा जो पोल स्टार है ना, वो हमें क्या दिखाता है? वो हम किस तरफ है रात को बेटा? वो नॉर्थ साइड। एंड वी कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस इजीली एट नाइट विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्थ स्टार। तो बेटा हम जिस तरह भी डायरेक्शंस में जाना हो तो बेटा हम इस स्टार्स की मदद से हम किसी भी डायरेक्शंस में बेटा जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी आगे है द अदर डायरेक्शंस। तो अलग अलग और कौन कौन सी डायरेक्शंस हैं? जैसे देयर आर फोर मोर डायरेक्शंस दैट लाई बिटवीन द फोर मेन डायरेक्शंस। तो बेटा जैसे फोर डायरेक्शंस हैं, इसके बीच में बेटा और भी डायरेक्शंस होते हैं। जैसे हम बोलते हैं दे आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। All these eight directions help us to locate any place on the earth without any difficulty। तो बेटा इन डायरेक्शन की वजह से भी हम, है ना, विदाउट हेल्प के बेटा हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग जगह पे हम अगर कहीं पे भी हमें जाना हो तो विदाउट डिफिकल्टी बेटा हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो आगे है बच्चे
कंपास, तो बेटा देखो कंपास क्या होता है, व्हाइल ट्रैवलिंग बाय सी और बाय एयर वी यूज अ नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड मैरिनियर्स कंपास और कंपास टू फाइंड डायरेक्शन। तो बेटा ये देखो आपको पिक्चर्स दिखाई गई है, इसको बेटा क्या बोलते हैं, हम कंपास बोलते हैं, है ना। अगर हमने समुद्र की, है ना, अगर हमने समुद्र की यात्रा करनी है ना, अगर हमने बाय एयर जाना हो तो वी यूज अ नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट की मदद से बेटा हम अलग अलग डायरेक्शंस को बेटा फाइंड कर सकते हैं। अ कंपास हैज ए मैग्नेटिक नीडल, तो बेटा इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक नीडल, एक सुई लगी होती है मैग्नेटिक, and always point to the north, and with the help of these we can find the other directions। तो बेटा इसकी मदद से बेटा हम अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं। A map of a country usually has an arrow drawn and top which points towards the northern directions। तो बेटा जो हमें एक मैप होता है, आपने मैप देखा होगा, एक नक्शा होता है ना, अलग अलग कंट्रीज का, तो बेटा उसकी मदद से भी हम अलग अलग जगह पे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एरो। तो बेटा उसमें क्या एक एरो बना होता है ना, भी जिस भी डायरेक्शन में जाना होता है हमने, वहां पे एक एरो बना होता है, एंड द स्ट्रेट्स व्हिच लाई इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड इजीली लोकेटेड। तो उस एरो की बेटा मदद से हम अलग अलग डायरेक्शंस में हम जा सकते हैं, एंड डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिव्स एज वी कीप ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। तो बेटा जो डायरेक्शंस होती हैं, है ना, हमारी जिंदगी में बेटा कितना काम करती है। जैसे हमने अलग अलग बेसिस में कहीं पे भी जाना हो तो बेटा हम डायरेक्शंस की मदद से वहां पे जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे है बेटा स्केच। देखो अ स्केच इज अ रफ पिक्चर्स दैट इज ड्रॉन टू शो द वे टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बेटा देखो स्केच क्या होता है, एक रफ पिक्चर्स होते हैं। देखो बेटा जैसे स्केच बनाया गया, आपको दिख रहा है ना, कहीं पे भी बेटा अगर हमने कुछ भी बनाना हो, है ना, तो इन पिक्चर्स के, रफ पिक्चर्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वो प्लेस को बेटा हम स्केच कर सकते हैं। जैसे इट इज नॉट एग्जैक्ट इन मेजरमेंट, तो बेटा ये इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता, इसको हम नाप नहीं सकते। एंड लैंडमार्क्स आर मार्क्ड ऑन अ स्केच टू हेल्प अस फाइंड द वे इजीली। तो बेटा देखो एक लैंडमार्क्स इसके ऊपर मार्क किया होता है ना, तो इसकी मदद से हम इजीली बेटा जिस भी जगह पे जाना होता है हम उसे फाइंड कर सकते हैं। अ लैंडमार्क इज समथिंग वी कैन सी क्लियरली फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो बेटा लैंडमार्क्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उस भी डिस्टेंस को बेटा हम क्लियरली फाइंड कर सकते हैं, एंड विच हेल्प अस टू नो वेयर वी आर। तो हमें पता लग जाता है बेटा हम कौन सी जगह पे हैं। एंड generally tall buildings, parks और junctions are shown as landmarks in a sketch। तो बेटा जनरली इसमें कौन कौन सी बेटा स्केच बन रहे, जैसे बिल्डिंग्स हो गए, पार्क्स हो गए, जंक्शंस हो गए, तो हमें बेटा वो लैंडमार्क्स के स्केच के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। तो बेटा जिस तरह से ये देखो आपको पिक्चर्स में दिख रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो ये हम बेटा हम आज का हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर को बेटा ध्यान से आपने खुद भी रीड करना है। इस चैप्टर में बेटा हमने क्या जाना है, डायरेक्शंस के बारे में जाना है, कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है ना, उसके बारे में जाना है। तो अभी हम एक एक करके रीडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं बेटा। तो फर्स्ट रन है बेटा जगराज सिंह,